नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और आप देख रहे हैं दिव्य बिहार। हालांकि आपको पीछे का हुजूम देख के कुछ ना कुछ तो अंदाजा हो गया होगा कि सीटिंग इंटरव्यू से, हालांकि ये भी सीटिंग इंटरव्यू है, लेकिन हम लोग क्षेत्र में आ चुके हैं और चुनाव का प्रेशर इतना है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो एक तरह से कह लीजिए तो प्रेशराइज की वजह से, जाहिर सी बात है डेट सर पे है, तो वो हम लोगों के हाथ नहीं लग रहे हैं। तो इस वजह से हम लोगों को जो कि क्षेत्र में आके मिलना पड़ रहा है और इंटरव्यू करना पड़ रहा है। बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं इंटरव्यू। पहले परिचय लेते हैं, फिर छोटी बड़ी बातों पे बातचीत किया जाएगा। बहुत स्वागत है आप दोनों का। एक बार अपना अपना परिचय जो है कि जनता जान लीजिए। मेरा नाम श्वेता गुप्ता है। मैं कुदरा भाग से जिला पार्षद के पद पे, मेरा क्रमांक संख्या 4 और चुनाव चिन्ह ताला चाबी है। गजेंद्र गुप्ता के पति भी हैं जी, और समाज के मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं, समाज सेवी के रूप में अपने आप को आगे रखते हैं। इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं आप। जी, जैसा आपने बताया आप इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो जैसे क्षेत्र में आप इनके हर वक्त साथ रहते होंगे। बिल्कुल, लगातार इस वक्त हम लोगों का चुनावी दौरा जो चल रहा है, क्योंकि 24 तारीख को मतदान का तारीख है और 22 तारीख तक ही प्रचार की अंतिम दिन है जी। तो 22 तारीख तक जो भी 7 पंचायत हैं कुदरा दक्षिणी 2 के और 65 से ऊपर गांव है, लगभग 65 के आसपास है, तो उन छोटे बड़े, तो उन सभी गांवों में जनसंपर्क, जनता के द्वार तक प्रत्याशी को पहुंचाना, ये हम लोगों का सबसे बड़ा लक्ष्य है इस चुनाव का, कि हर पूरी प्रत्याशी जो है हर दरवाजे, हर घर, हर चौक चौराहे पहुंच जाएं। अच्छा। ताकि लोग अपने प्रत्याशी से वाकिफ हो। एक धारणा लोगों के अंदर रहती है कि चुनाव जीतने के बाद महिला, चूंकि महिला आरक्षण के तहत ही चुनाव लड़ रही है, स्वाभाविक सा बात है, तो एक धारणा रहती है कि महिला जब चुनाव जीत के जाती है तो दिखती नहीं है, जो कि क्षेत्र में तो टिकती नहीं है। टिकती नहीं है कि दिखती नहीं है? नहीं, दिखती भी नहीं है और वो प्रतिनिधि लोग की वजह से टिकती भी नहीं है। अच्छा, क्योंकि प्रतिनिधित्व का जो है कि छवि बरकरार। स्वाभाविक सा बात है कि जनता किसी को चुनती है, लेकिन बहुत कुछ दायित्व जो है प्रतिनिधि ले लेते हैं और कहीं भी हर मंच पे, हर चौराहे पे, हर कार्यक्रम में प्रतिनिधि दिखने लगते हैं। अच्छा, तो कम से कम ये जो एक लाइन है प्रतिनिधि शब्द का, इसको हम समाप्त करना चाहते हैं और इसीलिए दरवाजे और हर चौक चौराहे इनको हम जनता के बीच में ला रहे हैं, ताकि जनता से ये भी रूबरू हो जाए। इसी के वजह से, ताकि कल ये जब अगर चुनाव में जनता जो है 27 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख को मतगणना का दिनांक है, तो मतगणना में जब जनता अगर हमको काम करने का अवसर देती है, तो ये क्षेत्र की जनता की समस्याओं के साथ खुद क्षेत्र की जनता के द्वार होंगी और उसमें जहाँ समस्या आएगी, यहाँ पे मैं आपको टोकना चाहूँगा। जैसे आपने बताया जो एक छवि तो बरकरार हो जाती है क्षेत्र में, तो आप खुद इनको जो है कि सबके समक्ष रख रहे हैं। प्रेशर किस टाइप का है आप दोनों के ऊपर? अपनी अपनी राय जितना संक्षेप में हो सके बारी बारी से दीजिए। देखिए, प्रेशर का जहाँ तक सवाल है, तो जहाँ जनता लड़ रही हो चुनाव, वहाँ न प्रत्याशी के ऊपर दबाव आता है, न कार्यकर्ताओं को। जनता चुनाव लड़ रही है, हम जनता के प्रत्याशी हैं। आप किसी भी गांव में सर्वे कर लीजिए, वो अलग बात है कि लोकतंत्र में नामांकन के तहत तो प्रत्याशी नामित होता है जी, लेकिन कहीं न कहीं हमको नामित करने का काम जो है वो जनता ने कर दिया है। और जिस गांव में भी आप जाइए, लगातार लोगों का हुजूम प्रत्याशी के साथ, प्रत्याशी से मिलने का जज्बा, प्रत्याशी को देखने का जज्बा, ये प्रमाणित करता है। और यहाँ भी आपको दिख रहा होगा, ये प्रमाणित करता है कि हम लोग जनता के प्रत्याशी हैं और जनता चुनाव लड़ रही है। आपकी इसमें क्या राय है? मैं इनकी पूरी बातों से सहमत हूँ और यहाँ पे जितने भी धनाड़ी में मेरे जितने भी भाई बहन, जो भी सारे लोग मेरे साथ हैं, मैं सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। इन सब के साथ ही इन सब का विकास है और मेरा साथ है। जैसा प्रेशर पे आप दोनों का बहुत ही सरलता के साथ जवाब दे रहा कि प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, जो भी क्षेत्र की जनता है उस पे जनता का साथ देखकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। नॉमिनेशन से लेकर अभी तक मैं जिस क्षेत्र में जा रही हूँ, सबका साथ देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे ये कदम बहुत पहले उठाना चाहिए था। लगता है मैं बहुत देर से बाहर निकली हूँ। जैसे आप महिला हैं और क्षेत्र में
बहुत लोग जैसे एक धारणा होती है हमारे बिहार यूपी में बहुत जी, सालों जी। से चली आ रही है कि लड़की है तो क्या करेगी, हाँ, दिमाग में ये चीज़ होता है। या फिर औरत है कर ली ही ये वाली जो है ना, तो इसको आप किस तरह बदलेंगी? लेकिन मैं अभी तक जितनी भी क्षेत्र में घूमी हूँ और जितना भी क्षेत्र में घूमने के बाद सबसे मुलाकातें हुई हैं सारे लोगों से, महिलाओं से खास करके मैं मिलना चाहती हूँ, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो घर से बाहर निकल नहीं पाती हैं और अपनी आवाज़ को, अपनी बातों को बता नहीं पाती हैं। मेरे हस्बैंड तो सबसे मिल ले रहे हैं, सबसे बातें कर ले रहे हैं, लेकिन मैं क्षेत्र में इसीलिए निकली हूँ कि ताकि मैं हर घर में जाके हर महिलाओं से मिलूं, उनके दुख दर्द को समझूं और उनकी आवाज़ बनूं। मैं सबसे कह रही हूँ कि हालांकि आप मैं यहाँ पे सब, थोड़ा सा आपको टोकना चाहूँगा, जैसे इससे पहले भी जो प्रत्याशियाँ से जीती, उम्मीद है कि उन्होंने भी यही चीज़ें बातें कही लेकिन होंगी। नहीं भैया, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये मेरे 7 पुश्तों से, हमारे जो घर से, मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ, मेरे दादा परदादा सब समाज सेवा ही किए हुए हैं। मैं तो आज नहीं आई हूँ, तो मेरे घर वालों ने सबको सिर्फ देना सीखा है, लेना नहीं, और ये सेवा उनसे सीखकर ही मैं यहाँ आई हूँ। तो क्षेत्र की जनता उम्मीद करे कि नहीं कि क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और मुझे ये पूरा विश्वास भी है। अच्छा, सवाल मेरा आपसे रहेगा, जैसे जो भी सिटिंग कैंडिडेट हैं, पिछले दफ़ा आप लोगों ने ही चुन के उनको लाया है सीट पे, तो आपको क्या क्षेत्र में ऐसी त्रुटियां दिखी जो कि आपको खुद स्वयं चुनाव में आना पड़ा? देखिए, एक्चुअल सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने की आज़ादी है, बिल्कुल। अपनी बातों को रखने की आज़ादी है, व्यक्ति से कोई विरोध होता नहीं है, विचारों का विरोध होता है, विचारों का मतभेद होता है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो रही बात कि क्या ऐसा दिखा कि हमको चुनाव लड़ना पड़ रहा है, तो सबसे बड़ी बात है क्षेत्र का पिछड़ेपन, किसानों की समस्या हो, लोगों की समस्या हो, आपको व्यापक भ्रष्टाचार जो दिख रहा है किस ओर? हर चीज में। आप देखिए, जहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है 6 महीना में सब समाप्त हो रहा है, सीमेंट हट रहा है, गिट्टी दिख रहा है, तो ये सब जो चीजें हैं, तो इन सब चीजों के बदलाव के लिए, और सबसे बड़ी बात लोगों के सम्मान के लिए, देखिए हमारा नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। ये पंचायत का चुनाव है और ये गांव का सबसे निचले स्तर का चुनाव होता है, इसमें गांव के सरकार का गठन होता है, तो गांव के विकास के लिए, गांव के विश्वास के लिए, लोगों के सम्मान के लिए, और लोगों को हर क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व स्वतंत्र रूप से उनको प्राप्त हो, उनके ब्लॉक, अंचल, जिला समन्वय में जो भी उनके लंबित कार्य हैं, बिना किसी भेदभाव के उनका कार्य पूरा हो पाए, इन सब चीज़ों के लिए, और ख़ास करके हमारे जो गरीब भाई बहनें हैं, जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे वाले भाई बहनें हैं, उन लोगों की आवाज़ बेहतर तरीके से मैं हर जगह उठा पाऊँ, इसके वजह से हमने चुनाव लड़ा है। 15 साल से मैं भी सामाजिक जीवन में हूँ, 15 साल हम लोगों ने लोगों के बीच में ही रहा हूँ, लेकिन कभी भी मैं पंचायती चुनाव के तरफ अपने आप को अग्रसर नहीं किया था। लेकिन कहीं न कहीं जनता की आवाज़, मैंने कहा ना, जनता के प्रत्याशी के रूप में, तो कहीं न कहीं ये आवाज़ जनता से ही आ रही थी। जनता का दबाव मेरे ऊपर काफ़ी था कि आपको इस पद के लिए आना होगा, आपको इस पद के लिए आना चाहिए। तो जनता का जो आदेश है उसका सम्मान करना, ये हमारा परम दायित्व है। और 27 तारीख को जब मतगणना होगी तो निश्चित रूप से हमें पूर्ण भरोसा है कि जनता ने अगर मुझे विश्वास के साथ सामने लाया है, तो जनता का जनादेश भी मुझे उतने ही विश्वास के साथ प्राप्त होगा। प्राप्त होगी। चलिए, शायद मुझे कुछ प्राप्त होना चाह रहा है ऊपर से। वैसे मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, देखिए ये बिहार के लिए भी साफ है, ये मेरी मानना है, मेरी धारणा है, आपको जात पात का क्या देखने को मिल रहा है अपनी राजनीति में? देखिए, हम कभी भी जातीय राजनीति पर भरोसा नहीं करते। अच्छा, हम लोग जमात की राजनीति पर भरोसा करते हैं, हर जाति, धर्म, मजहब का सम्मान करना जानते हैं। इसलिए किसी विशेष जाति को लेकर कोई बात कहना या विशेष जाति को लेकर कोई बात सोचना, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल ही असंभव चीज़ है। हम लोग बिल्कुल ही इस पर भरोसा नहीं करते। इसलिए
इसलिए आज किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, किसी भी गांव में आप चले जाइए, मुझे हर जाति समुदाय धर्म के लोगों का पूर्ण समर्थन मिल रहा है, बिना किसी भेदभाव के? बिना किसी भेदभाव। अच्छा, जैसा इस पे तो आपने बहुत सरलता के साथ सारी चीज़ों पे जो जवाबदेही दे रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मानवीय शरीर है, लालच का शिकार हो जाता है, कोई कितना भी कंट्रोल करे अपने ऊपर। तो हमारे इधर बहुत, भले ही दारू बंद है लेकिन प्रचलन है दारू, मुर्गा और रुपया का बड़ा वर्चस्व है, अपने आप में गर्मी होता है चुनाव के दौरान। इसका कोई अहम भूमिका आपके चुनाव में? नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम लोग इसकी भर्त्सना करते हैं। अच्छा। अगर इस तरह का कोई व्यवस्था, अगर कोई डिमांड तो खैर हम लोगों से करता नहीं है और किया भी नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की व्यवस्था अगर किसी प्रत्याशी की तरफ से स्थापित की जा रही होगी तो निश्चित रूप से हम उसकी घोर भर्त्सना करते हैं। हम उसका जितना आलोचना करें कम है, क्योंकि बिहार सरकार के कानून के हिसाब से भी यहाँ पर शराब प्रतिबंधित है। तो वो शराब के आड़ में किसी भी प्रकार का लोकतंत्र का हनन नहीं होना चाहिए। हम इसके समर्थन, आप उसके समर्थन करते हैं और इस तरह की कोई भी जो है कि त्रुटियां नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक कैंडिडेट हैं अभी वर्तमान में, जो भी ये दर्शक देख रहे हैं या फिर यहाँ पे जो भी जनता, आपके समर्थक जो भी जुटे हुए हैं, हालांकि मैं ये पुष्टि के साथ नहीं कह सकता, हो सकता है कुछ ना समर्थक करने वाले भी देखने के लिए जुटे हों कि भाई कैसी मेरी जो है कि कैंडिडेट है, जो भी चीज़ें हैं, वो ऐसी कुछ बातें आप उनसे शेयर करिए, यहाँ जो खड़े हैं लोग वो भी सुने और जो जनता देख रही है वो भी सुने। आप में वो क्या खूबियाँ हैं, कुछ वो गिनाइए जिनके वजह से वो आपको चुने, ताकि आप उनके लिए मददगार साबित हो। विशेष आपके बारे में। सबसे पहले तो मैं यहाँ के धनारी के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, सारे महिला पुरुष, सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। मैं श्वेता गुप्ता आप सबकी आवाज़ बनकर यहाँ पे आई हूँ, आप सबसे वोट मांगने के लिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे समाज में जो भी शिक्षा का अभाव है, वो शिक्षा का अभाव ख़त्म हो। हमारे देखा जाए तो आज के डेट में शहर में हर जगह स्मार्ट क्लासेस चलती हैं। सरकार ने गांव में स्कूल तो खुलवा दिए हैं, मगर स्मार्ट क्लासेस नहीं है। मैं वो स्मार्ट क्लासेस गांव में लाना चाहती हूँ, आप लोग के साथ। क्लासेस आ जाएं तब तो स्मार्ट क्लासेस आएंगी। स्कूल है, टीचर भी है, बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, क्यों? बच्चों को वो चीज़ के लिए प्रेरित करना होगा, उन लोग को समझाना होगा कि विद्यालय जाना क्यों जरूरी है। इस चीज़ पे हम लोग को बात करना होगा। महिलाओं को इस चीज़ के बारे में सोचना होगा, चाहे उनके बेटा हो और चाहे बेटी हो, सबको पढ़ाना उतना ही जरूरी है। बेटा पढ़ के जॉब करेगा, दिमाग में ये नहीं लाना है। बेटी भी पढ़ के शिक्षित होकर समाज को चलाएगी, दिमाग में ये भी लाना है। जैसे कि आप अभी खड़ी हुई हैं। जी, मैं अपने माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल बनाया है कि मैं आज आप लोग के सामने हूँ और आप लोग के बारे में सोच रही हूँ। और मैं तो चाहूंगी कि क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही आए जो आप लोग के भविष्य के बारे में सोच सके, क्योंकि जो पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति होता है वही समाज को भी संभाल सकता है। अनपढ़ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। आप लोग आज भी यहाँ जितने लोग हैं, अगर मेरी बातों से सहमत है तो बताइए, क्या आज के डेट में ऑनलाइन जितना सारा जॉब हो गया है, जितना आप ट्रेन के टिकट से लेकर के हर क्षेत्र में जाइए, जहाँ भी सारा ऑनलाइन हो गया है, जहाँ नहीं कर पाते होंगे वहाँ बहुत तकलीफ होता है। दूसरा से पूछना पड़ता है, नया मोबाइल बा तनी बताई ना बाबू कैसे चलला। उस समय बहुत अजीब लगता है। जब सामने वाला हेल्प करता है तो खुशी मिलता है, लेकिन नहीं करता है तो लगता है कुछ पढ़ लेते तो हमको भी जानकारी होता। इसलिए हम चाहते हैं कि क्षेत्र में हर जगह सबको स्मार्ट बने, शहर ही नहीं, गांव-गांव स्मार्ट बने। चलिए, हालांकि एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी संक्षेप में। ये चीज़ें तो बहुत जगह देखने को भी मिलती हैं कि सही बात है, एजुकेशन कहीं ना कहीं मैटर कर जाता है और अंदर से उस इंसान को खलता भी है, लेकिन टाइम के साथ वो बीत चुका होता है तो वो कुछ कर भी नहीं सकता। तो सही समय पे सही चीज़ें डिसीजन लें आप। लास्ट में हमारा आपसे सवाल रहेगा, आप कुछ अपनी जनता जनार्दन से, दोनों लोग एक एक बारी करके जो अपील करना चाहते हो आप कर सकते हैं डायरेक्टली। जनता से यही अपील है कि ऑन कैमरा जनता से यही अपील है कि आपने लगातार गांव की सरकारों को देखा है। जिला परिषद वाले पद के लिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि और भी पदों के चुनाव हो रहे हैं, 6 पदों के चुनाव है, इसलिए मेरा टिप्पणी किसी अन्य पदों के लिए नहीं है। पहले इस चीज़ को मैं स्पष्ट कर दूं। अच्छा। और मैं जनता से अपील करता हूं कि आपने लगातार जो है कई प्रतिनिधियों को यहाँ देखा है और सबके प्रतिनिधित्व क्षमता को आपने देखा है, तो
कहीं ना कहीं आप उससे हताश हैं, आप उससे निराश हैं, मेरा ऐसा मानना है। तो एक बार श्रीमती श्वेता गुप्ता जी जो आपकी प्रत्याशी है, आपके बीच में है, जिनका चुनाव चिन्ह क्रमांक 4 पे ताला चाबी है, किसानों की समस्याओं के लिए, छात्रों की समस्याओं के लिए, बेरोजगारों की समस्याओं के लिए, ग्रामीण समस्याओं की समाधान के लिए और ग्रामीण लोगों के सम्मान के लिए, लोगों के विकास के लिए, लोगों के जागरूकता के लिए आप एक बार श्रीमती श्वेता गुप्ता जी को 24 तारीख को चुनाव चिन्ह ताला चाबी छाप जो मिला हुआ है उस पर ईवीएम पर 4 नंबर पर है, बटन दबाकर इतने बड़े बहुमत के अंतर से इनको जिला परिषद के सदन में भेजे कि इसकी गूंज कैमूर जिला परिषद के सदन में ही नहीं बल्कि बिहार सरकार के भी सदन में सुनाई देनी चाहिए, ताकि कुदरा दक्षिणी 2 की जनता का नाम जो है गर्व के साथ ऊंचा हो सके। ये अपील करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। यानी आप ये रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, और हम लोग को भरोसा है कि इसके बहुत करीब है। चलिए, हालांकि इस इंटरव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं। जैसा आपने अभी कैंडिडेट देखा हमारे साथ जो कि महिला हैं, आप भी अपने घर के महिला को आगे बढ़ने का मौका दें, कुछ प्रेरित हों इनसे, और इनके बारे में क्या अच्छा लगा वो कमेंट करके हमें बताइए। हालांकि मैटर नहीं करता आप लड़का हैं लड़की हैं, राइट सबको बराबर मिल रहे हैं जी। नाउअडेज। तो बीइंग अ ह्यूमन आप ऐसे ही अपने हक के लिए अपनी चीज़ों को सीखें, ना कि वो क्या कर रहा है या फिर फलाने के चक्कर में ना पड़े। दूसरों की बातों को ना सुने, आप खुद परखें और जांचें और अपना जो है कि नेता चुनें। देखते रहिए दिव्य बिहार, बिहार की हर एक खबर एक साथ एक जगह। नमस्कार, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। बहुत बहुत